रूपं मलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्धिधाम स्विविच्य सारसिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनमरुचिरासने सतदले सम्याकृतिं सन्निभम् तमलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। सत्संग के इस पुनीत अवसर पर मंच पर विराजमान सभी बिरद विवेक संपन्न संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी बहनें, श्रद्धालु श्रावकों, श्रद्धा मूर्ति देवी, अभी अभी कई संत महापुरुषों के श्रीमुख से आप उनके पावन विचार श्रवण कर रहे थे। सत्संग में अनेक मनीषी संतों, मनीषियों के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एक अद्भुत संगम है, कॉन्फ्लुएंस है। अगर इस धारा में आकर चिर शाश्वत शांति, चिर शाश्वत मुक्त पद की प्राप्ति नहीं होती है, तो यह अवसर सहज ही आपके हाथ से चला जाता है। महापुरुषों ने तो इसे मोक्ष का दरवाजा कहा है। इसलिए सत्संग में जिस गहन गंभीर विचारों की चर्चा होती है, वो हमारे लिए अमूल्य निधि है। और इसीलिए जो हमारा जीवन विचलित है, जो भावों हमारे समक्ष है, जिसके कारण हम तय नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या नहीं है। विद्या से संपन्न मूर्धन्य लोग भी आज इसी के अभाव में अपने जीवन और जीवन में मिले प्राणी पदार्थ, सुंदर वस्तुओं का उपयोग अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए नहीं कर पाते। सारा गीता, रामायण, भागवत सुनते रहते हैं, परंतु मन का संशय नहीं मिटता। यह एक कठिन साधना है। सदगुरु कबीर साहब तो इस पर इतना ज्ञान का अगाध रास दिया है कि विचारक लोग उसमें विचरण करने लगते हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान का कथन किया। राम राज संशय गांठ में छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। उनकी भाषा बड़ी अद्भुत है, जो हमारे अंतस चेतना को बहुत दूर तक प्रभावित करती है। जिस मस्तिष्क में वाणी आवाज जाती है, वो आदमी झंकृत हो जाता है। मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है? हम सुनते भी हैं, हम जानते भी हैं। इसलिए दर्शन की भाषा में कहा गया, हम जानते क्या है इसका कोई मूल्य नहीं, परंतु हम करते क्या है इसका बहुत मूल्य है। आज मनुष्य का सब कोई ठीक है, लेकिन आज कर्म आचरण से वो पतित है। इसीलिए मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। सारे अपसंस्कृत कर्म मनुष्य करता है। कम से कम पशु अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, परंतु मनुष्य के लिए कोई नियम नहीं है। और इसीलिए इसे सत्संग की बहुत जरूरत है, अपने मन के भावों को सुलझाने के लिए। शायर ने कहा, राम रस संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जब लूटे।
संशय, भ्रम, भ्रांति, इस ज्ञानवान प्राणी को जितना भ्रम है, जितना संशय है, शायद किसी को नहीं है। हम इतने अधिक दिग्भ्रमित हैं। एक लड़का जब परीक्षा पास करता है, आईएएस हो जाता है, तो हमारे यहाँ नैमी शरण में एक दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी, तो 1.25 किलो लड्डू लेके वहां जाता चढ़ाने कि आपकी कृपा से, अनुकंपा से हम आईएएस परीक्षा पास कर गए। ये बहुत बड़ा संशय है। मनुष्य इसलिए दुखी है कि उसे अपने पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए वो मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, तांत्रिक के पास जाता है और सब जगह से वो निराश लौटता है, क्योंकि जो कुछ है वो मनुष्य के पास है, आपके पास है। जब तक आप अपनी सत्ता, गरिमा, महिमा, महत्व नहीं जानेंगे, आप बाहर जाकर कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर का जो चिंतन है भारतीय मनीषा में अद्भुत है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। वो बात अपने तरीके से कहते हैं। अब मनुष्य की अंतस चेतना को, प्रसुप्त चेतना को जब आदमी ठीक से सुनता है तो जाग जाता है, चौंक जाता है। अनाद काल से हमारा ये अभ्यास है, अध्यास है, और यही हमारे जीवन को दुर्गम बना देता है। बंधुओं, इसलिए सत्संग की एक एक शब्द, मैंने सुबह भी कहा था, हमारे लिए द्वार खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं समझ का, ज्ञान का, और इसी की जीवन में महती आवश्यकता है। इसे हमें समझना चाहिए। सदगुरु की वाणी अद्भुत है। राम रा संशय गांठ न छूटे। राम रा कौन है, संशय कौन है? यही मिट जाए तो आदमी देवता हो जाए, वो परमात्मा हो जाए, परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाए। परंतु उसका संशय नहीं मिटता, भ्रम नहीं मिटता, अंधविश्वास नहीं मिटता, ताते पकड़, और इस कारण जो सांसारिक वासनाएं हैं उसे पद्दलित करती हैं और लूटा जाता है अपना ज्ञान धन, जिससे वो कैवल्य की प्राप्ति कर सकता, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता, अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग सुनने का जो तात्पर्य है, आशय है, वो संशय का मिट जाना, भ्रम का मिट जाना, निर्भयता का जो स्थिति है उस स्थिति में पहुंच जाना, निर्भय हो जाना। और जब तक आप निर्भय नहीं होंगे, निर्भांत नहीं होंगे, संशय से रहित नहीं होंगे, आपको वस्तु पर ज्ञान, आत्म पर ज्ञान, वस्तुनिष्ठ ज्ञान ये दुर्लभ है। एक जगह बिहार की घटना है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव के सारे जुआ का पहले तो बड़े लोग सीखते हैं। जुआ को तो हम अनावश्यक भी काटते हैं। इस वातावरण में बच्चा जन्म लिया है, उस वातावरण का निर्माण करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। अगर हम ठीक हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं, हमारे बच्चे कैसे गलत हो सकते हैं? सवाल ही नहीं है। जो पिता अपने बच्चे को रात दिन कोसता है वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने वातावरण से ही सीखता है और वातावरण को सुंदर बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यही काम हम नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े पदों पर चले जाएंगे, आलीशान बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन उस बिल्डिंग में आग लगी है, काम, क्रोध है, इतने उद्वेग है कि वहां उसे शांति नहीं है, अशांत है। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ना वृतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहित, ना शांतमान सोवापि प्रज्ञानेन वाप्नुयात्। कि ऐसे ऐसे अद्भुत वचन हैं
जैसे लगता है कि हमारे इस उद्विग्न मन पर काम क्रोध की अग्नि में विकारों में जलते हुए प्राणी को इतनी शीतलता और मधुमेहता मिलती है। ना बिल्कुल दुश्चरिता, जो दुश्चरित्र से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसको कोई समाधान नहीं, समत्व नहीं, जो अशांत चित्त है, वो बुद्धि के बल से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ही होता है कि सारे संशय भ्रम अंधविश्वास का मिट जाना। ये नहीं मिटता है। अब वो सारे गांव के लोग सब के सब शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, गांजा पीते थे, अफीमची थे। तो कुछ लोगों ने एक संत को, बड़े निर्मल हृदय के संत थे, बड़ा प्रभावशाली प्रवचन करते थे, उनको बुला के लाया कि महाराज जरा यहाँ प्रवचन करिए, ये तो हमारी सारी संतति ही खराब होती जा रही है, क्योंकि पहले खराब तो नहीं है। और बहुत बड़ा पंडाल बना, चारों तरफ प्रचार किया गया। प्रचार से ज्यादा भीड़ आती है, आप जानते ही हैं। चारों तरफ पोस्टर बैनर से पाट दिया गया इलाका, अच्छे अच्छे संगीतज्ञ बुलाए गए। तो उस गांव के लोगों ने सुना कि चलिए वहां अच्छे अच्छे गाना गाने वाले आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, उनकी अच्छी प्रस्तुति सुनेंगे। बड़ी भीड़ हुई। वो सारे लाठी लेकर के, बिहार में शायद आप लोग नहीं गए हैं, वहां सभाओं में बड़ी भीड़ होती है, इतनी भीड़ की पूछिए मत, अपार जन समूह इकट्ठा होता है, चाहे वो सभा किसी की हो। अब महाराज जी जैसे प्रवचन करने बैठे, अब उन्हीं की बखिया उघेड़ने लगे कि गांजा पीना ठीक नहीं है, शराब पीना ठीक नहीं है, जुआ खेलना ठीक नहीं है, इससे मानव पतित होता है, मनुष्यता बहुत नीचे गिर जाती है, ये मनुष्य को बिल्कुल उसके जीवन को नरक बना देते हैं। बहुत कुछ कहा। आधा घंटा इसी पर बोलते रहे, गांजा पर, शराब पर, अफीम पर, जुआ पर। अब वो सब ऊब गए, कहे लगता है महाराज के यहाँ के हम किरकिरी बन गए हैं, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। बताओ, हम सोचे कुछ अच्छी बात बताएं, ये तो हमारे पीछे पड़ गए। इनके दिमाग में केवल गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले, ताड़ी पीने वाले, पैसा हमारा खर्च होता है, हम उसका आनंद लेते हैं, इनको परेशानी क्या है। ये आए थे प्रवचन करने, हम ही को निशाने पर ले ली। अब सब के सब उठ करके जाने लगे, कहे यहाँ बैठना ठीक नहीं है, ये तो बाबा हम लोगों के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गया है, एक अच्छी बात नहीं बता रहा, गांजा, शराब, भांग। आज भी कुछ स्थिति वैसी ही है। सब जाने लगे। महाराज को बहुत चिंता हुई। कहे तो भाई, जब सब रोगी चले गए तो हम दवा किसको देंगे, हम तो प्रवचन करने आए थे, ये सारे बीमार लोग चले गए, हमको अपना ट्रैक बदल देना चाहिए। महात्मा तो महात्मा, अनुभव के धनी थे। उन्होंने कहा, जोर से माइक पर आवाज देने लगे कि भाई, मैं इसलिए निंदा कर रहा था, गांजा पीना तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु गांजा पीने वाले गांजा पीना जानते ही नहीं है, उसमें तो फायदा ही फायदा है, लेकिन उन्हें पता तो होना चाहिए गांजा कैसे पिए। और शराब तो इस मृतलोक की सबसे अच्छी चीज है, इससे सुंदर और इससे अच्छी चीज तो मृतलोक में है ही नहीं, इसलिए मिलिट्री वालों को दिया जाता है, सेना में जो बहादुर जंग लड़ते हैं। अब सबकी प्रशंसा करने लगे, शराब बहुत अच्छी चीज है, शराब पीने से आदमी का दिमाग दूना हो जाता है, परंतु वो पीना तो जाने, और जुआ खेलने जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। इतनी प्रशंसा किए कि सब के सब लौट आए और कहे, जुआ खेलने जैसा काम तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बताओ, महाभारत के इतने बड़े उद्भट नायक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते थे, तो आम आदमी को तो और खेलना चाहिए, उसको खेलने का ढंग आना चाहिए, कैसे जुआ खेला जाए। लोग खेलते ही नहीं। जब धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुने तो उनका सीना बहुत चौड़ा हो गया कि धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेल सकते हैं तो हमको खेलने में क्या लगा। और भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें उन्हें सुन करके शर्म आती। हम लोग को तो सभा में
उसे कहने लायक नहीं समझते, जिसका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। और भगवान श्री कृष्ण के पावन सानिध्य में वो रहने वाले जुआ खेलते थे। कौन सा आप संस्कृत कर्म नहीं करते थे। शायद आज का साधारण आदमी भी ऐसा जुआ नहीं खेल सकता कि पत्नी को भी दांव पर रख दे। कितनी घृणित बात है। जब इतना प्रशंसा की तो सब जितने जुआ खेलने वाले थे, शराब पीने वाले थे, गांजा पीने वाले थे, सब के सब लौट आए। महाराज जी बोले जा रहे थे। एक आदमी ने कहा कि महाराज ये बताइए, आप असली बात तो बता ही नहीं रहे कि गांजा पीने से क्या फायदा है। कहे देखो गांजा पीने से इतना फायदा है कि गांजा पीने वाला आदमी कभी जो है नदी में डूबकर मरता नहीं है और उसके घर में चोरी भी नहीं होती है। बहुत फायदा है। कहा महाराज ये तो बात समझ में नहीं आती है। कहे ठीक से समझाइए। कहे देखो क्या ठीक से समझाएं। तब तो दूसरा आदमी खड़ा हो गया। कहा महाराज पहले शराब पीने वाले का फायदा बताइए। कहा देखो शराब पीने वाला आदमी तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, सदा जवान रहता है, इसलिए शराब छक कर पीना चाहिए। जुआ खेलने वाला खड़ा हो। कहा महाराज पहले जुआ खेलने से फायदा बताइए। सारे संसार के लोग जुआरियों को गाली देते हैं। कहे जुआ खेलने वाले के घर में कभी डकैती नहीं होती है। कहे नहीं ठीक से समझाइए, हम समय नहीं पा रहे हैं। महाराज ने कहा गांजा पीने वाले आदमी गांजा पीते पीते उसका फेफड़ा सड़ जाता है, रात दिन खांसी आती है, लाठी लेकर चलता है, इतना कमजोर हो जाता है। पानी लाइए भाई, जल्दी कोई पानी लाइए। वो है ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप भीड़ हटा दो, वहाँ से भीड़ हटाओ, ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वो 5 मिनट रही, कोई बात नहीं। कहा शरीर इतनी जर्जर हो जाती है, फेफड़ा सड़ जाता है, चेहरे पर सिकुन आ जाती है, लाठी लेकर चलने लगता है। ठंडी में एक महीना तक नहाता ही नहीं, नदी के किनारे जाता ही नहीं। कैसे मरेगा वो तो ऐसे मर जाता है, बिना मरे मरा हुआ हो जाता। शराब वाले ने कहा महाराज हमारा फायदा बताइए। कहा शराब पीने वाला आदमी जवानी में ही मर जाता है, बुढ़ापे का दर्शन ही नहीं कर पाता है। वो इतना पीता है, कई लोगों को आप देखिए चेहरे पर सूजन आ जाती है। शराब एक ऐसी बुराई है, तथागत ने कहा था अपने अनुयायियों को कि तुम पर्वत के शिखर से कूद जाना, उसमें तुम्हारा केवल भौतिक अस्तित्व का नुकसान होगा, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम दहाड़ते हुए शेर के समक्ष खड़ा हो जाना, वो तुम्हारे शरीर को खा सकता है, मार सकता है, तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन शराब के नजदीक मत जाना। शराब संसार में सभी पापों की जननी है। केवल आदमी शराब पीना सीख जाए, दुनिया के सारे दुर्गुण सारे व्यसन अपने आप आ जाएंगे। जमीन जायदाद सब तहस नहस कर देगा। एक आदमी था चौराहे पर बैठ के एक बोतल लेकर लकड़ी से नाप रहा था। अब जो लोग जाते थे पूछते थे भाई ये क्या कर रहा, समझ नहीं आया, समझ में नहीं बात आ रही। लकड़ी से उस बोतल को नापता था, फिर रख देता था, नापता था। लोग पूछे तो बताए ही नहीं। एक साधु महात्मा जा रहे थे, बड़ी विनम्रता पूर्वक उसके पास बैठ गए, प्रेम से पूछे कि बेटा ये क्या नाप रहे हो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, नापते हो, रख देते हो, फिर नापते हो। कहा महाराज मैं
इस बोतल की गहराई नाप रहा हूं। इसी बोतल के चलते ये जहां मार्केट है, दुर्ग, भिलाई, ये सब हमारी जागीर थी। ये सब इसी बोतल में समा गई, लेकिन ये बोतल पूरी नहीं, इसी को मैं नाप रहा हूं। तो महाराज जी ने कहा कि जो शराब पीता है वह जवानी में ही परलोक से हार जाता है, बुढ़ापे का दर्शन ही नहीं होता है। सब के सब कांप गए सुन करके। जुआ खेलने वाले कहा महाराज इसकी क्या फायदा, आप बताइए, जुआ खेलने से क्या क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि जुआ खेलने वाला आदमी घर का गहना गुड़िया जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके जुआ में सब हार जाता है, उसके पास कुछ रहता ही नहीं। उसके घर में तो चूहिया खाने बिना मरती है, तो चोर क्या करने वहां गीता का पाठ करने जाएंगे उसके घर में, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या करने जाएंगे। अब इतने प्रवचन सुनने के बाद सब के सब वहां उनके सामने नतमस्तक होकर के क्षमा मांगे, उनको अपने गांव में ले गए। इसलिए एक एक शब्दों की जो मार है, शब्दों को आदमी ठीक से सुने, विचार करे। विचारों की बहुत आवश्यकता है। हम गहनता पूर्वक विचार नहीं करते, सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब उस पर गहन मंत्रणा नहीं करते, गहन विमर्श नहीं करते, तो अपनी अर्थवत्ता, वो शब्द, वो विचार, वो प्रवचन सब खो देते हैं। और कहा जाता है कि 7 दिन रहने के बाद वो पूरे मोहल्ले के लोग सब के सब धर्म के शरण में चले गए, सब आदर्श जीवन जीने लगे। बंधुओं, केवल सत्संग परमालाभा, सत्संगा परमागति, विचारा परमं ज्ञानम, समो ही परमं सुखम, ये धर्म शास्त्र कहते हैं। सत्संगा परमगति, जो उत्तम गति है जीवन में, प्रत्यक्ष जीवन में। आप यूनिवर्सिटी में विचार नहीं पा सकते। आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी सत्संग की आवश्यकता है। आज इतना सवाल उठ रहा है, आप अखबार पढ़ेंगे तो आप कांप जाएंगे। जिस प्रकार से आज का मनुष्य पथभ्रष्ट हुआ है, मिसलीड हुआ है, मिसगाइड हुआ है, उसका एक कारण है कि धर्म से उसने दूरी बना ली है और बौद्धिक अहंकार में पल रहा है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, और इसलिए वो ज्ञान से हीन है, विवेक से हीन है, विवेक के पथ पर नहीं चल सकता। आए दिन आप समाचारों में पढ़ते हैं, एक प्रोफेसर 2-2 शादी करता है। तमाम तरह की घृणित बातें आ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य को सुसभ्य, सुसंस्कृत, चरित्रवान और उसका व्यक्तित्व निर्मल हो, विमल हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। उसके संशय की गांठ नहीं खुलती। इसलिए साहब कहते हैं, राम राज संशय गांठ न छूटे। आप लोग सत्संग सभा में आए हो, कुछ आनंद मनाने के लिए नहीं आए हो। आपके मन में कोई संशय होगा, कुछ भ्रम होगा, प्रश्न भी पूछना चाहिए। उसका यहाँ निराकरण किया जाता है, निरसन किया जाता है। ताते पकड़ पकड़ जब उठे, उदाहरण इतना बढ़िया देते हैं। होय कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ए मत किन्हु नासी। कबीर ने काशी में विद्वानों को देखा था, महान संतों को देखा था, उनके व्यक्तित्व को देखा था। शास्त्र के अध्ययन में, शास्त्र का अध्येता इसलिए विफल हो जाता है, उसके पास अपनी कोई अनुभूत जनित ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ करके उसी बोझ के तले लदा रहता है। अहंकार अहंकार, और उसी अहंकार में उसका पतन होता है। साहब ने कहा, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता। सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर संशय न मिटा, आप गोस्वामी जी को ही ले लीजिए। जिस प्रकार से रामचरितमानस में उनके, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनके वाणी में हीरे रत्न नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुमूल्य है। व्यवहार के ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि आदमी सुन करके बिल्कुल तृप्त हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं जो उनके मन में एक भ्रम है, एक वर्ग विशेष के लिए जो उनके मन में आदर का भाव है, वहां मानवीय मूल्यों का हनन कर देते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ऐसे मनीषियों के लिए सब कह रहे हैं, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता
ये मत किन्हु नासी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये ज्ञान का जो उड़ेल रहे हैं चारों तरफ, लाखों करोड़ों में जिनके अनुयायी हैं, आज वो सलाखों के पीछे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें तात्विक बोध नहीं है। लोगों को गुमराह करते हैं। ईश्वर का ऐसा वर्णन आप भागवतकारों के मुख से सुनेंगे जैसे लगता है ईश्वर किससे मिल करके यहाँ आए हैं। उनके ईश्वर के तत्व के बारे में उनका जो ज्ञान है बिल्कुल सतही ज्ञान है। इसलिए तात्विक बोध के बिना आदमी संशय से ग्रसित होकर के और अपने मेधा और प्रतिभा सबका हनन करता है। साहब कहते हैं ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ये लोग अपने संशय और भ्रम को नहीं मिटा सके। ये कितनी दुखद बात है। आप शंकर दिग्विजय भास को जब आप पढ़ेंगे, वहां ऐसी मलिन बात लिखी हुई है। आचार्य शंकर इतने बड़े भारतीय अध्यात्म शास्त्र के पुरोधा पंडित हैं। उनके पांडित्य, उनके ज्ञान, उनके विराट चरित्र पर संशय करना लाजिमी है। परंतु शंकर दिग्विजय भास ने जो उनके बारे में बातें लिखी हुई सुन करके शर्म आती है। आप लोग भी पढ़े होंगे। शंकर दिग्विजय भास में जब वो काम शास्त्र का सत्संग होता, मंडन मिश्र की पत्नी भारती जी ने जब से क्वेश्चन पूछा तो बाल ब्रह्मचारी थे, विरक्त थे, कैसे उत्तर देते। लेकिन शंकर दिग्विजय भास का रचयिता ने लिखा है, माधवाचार्य ने, कि क्या किया, शिष्यों के संरक्षण में अपना शरीर छोड़कर घोर काल्पनिक बात। इससे मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की मेधा, श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य के बारे में अगर ये बात सुनी जाए, पढ़ी जाए, तो आपके मन में भी अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा। शिष्यों के संरक्षण में अपना शरीर छोड़ करके अमरुक राजा, उसमें लिखा हुआ उनके 100 पत्नियों के साथ विषय विलास करते हैं उत्तर देने के लिए। और शिष्यों ने जब विरोध किया तो प्रमाण क्या देते हैं, किन का प्रमाण देते हैं, कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हुए भी बिल्कुल निष्कामी हैं। ये कैसे हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। स्वरूप कबीर साहब जब सवाल उठाए थे, इन्हीं लोगों के ऊपर उठाए थे कि इनका अपना भ्रम नहीं दूर हुआ, संशय नहीं दूर हुआ, स्वयं आत्मबोध, तत्वबोध, निष्पक्ष ज्ञान से हीन लोग कितना डींग हाँक रहे हैं। इतनी घृणित बात लिखी है। क्या शंकराचार्य ऐसा कर सकते हैं? वहां 10वें सर्ग में लिखा है कि मदपान करते थे, क्रीड़ा करते थे, शराब पीते थे, महीनों रहते थे। उदाहरण भी लोगों ने दिया। इसलिए आप सभी लोग जब सत्संग में बैठते हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। उदाहरण किसका देते हैं? मत्स्यनाथ का देते हैं, गोरखनाथ का देते हैं। अब आदमी के पास इतनी अकल नहीं है जो श्रोता बैठते हैं कि मत्स्यनाथ कब हुए थे। आचार्य शंकर 8वीं शताब्दी में हुए थे, मत्स्यनाथ 9वीं 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बजरूनी साधन, अब वहां इसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। इसलिए सबको विमर्श करना चाहिए। आज इस पर बड़े बड़े आख्यान दिए, काशी के बलदेव राज पंडित ने भी दिया कि बलरोजी साधना जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है सबसे उत्तम साधना है। ये घृणित बातें लिखी हुई हैं। इससे आदमी निर्भ्रांत नहीं होता है, उसका भ्रम उसके ऊपर और चढ़ जाता है कि जब आचार्य शंकर ऐसा कर सकते हैं, गोरखनाथ ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी योग भोग में करते हुए मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। विवेक का पथ ही एक लिए हमारे लिए उत्तम मार्ग है, उसी पर चलना चाहिए। लेकिन विवेक की बड़ी परीक्षाएं होती हैं। बंधुओं, साहब कहते हैं ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ये मत किन्हु नासी। जो स्वयं निर्भ्रांत नहीं है, स्वयं संशय से रहित नहीं है, कुंठा, हताशा, निराशा से ग्रसित है, आपको निर्भ्रांत विचार कैसे दे सकता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब सारा जो भारतीय चिंतन है उस सारे सरणी का अध्ययन करते हैं और तात्विक बोध, तात्विक विवेक, तात्विक ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जनसाधारण को। सहज भाव में, सहज रूप में उस पर चल करके हर आदमी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, महानता के शिखर पर आप ले जा सकते हैं। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ये मत किन्हु नासी।
स्वैच्छिक गरीबी स्वीकार करने वाले साधु महात्माओं को आप देखेंगे आहिक भोगों में, लौकिक भोगों में सिर से पैर तक डूबे हुए। क्या इसका मतलब है? ये स्वैच्छिक गरीबी नहीं है। स्वैच्छिक गरीबी हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। आप लाखों हमको दान दे दें, आपका दान आपके हित के लिए, आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जाना चाहिए। इसकी उपयोगिता है। और सदगुरु कबीर साहब इसीलिए जब अपनी बात कहते हैं तो सब धैर्य से सुनते हैं। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता एमत, इन लोगों का संशय, इन लोग जब आचार्य शंकर जब अपनी बात कहते हैं ऐसा लगता है कि ये जो लोग भोग में योग सिखाने वाले जो परंपरा के लोग थे, जो जैनियों से लेकर के सिद्धों तक की बात आती है, इन लोगों ने अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए इतनी भ्रांत धारणा का वर्णन किया, यह आदमी कुंठित हो जाता है। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर से, आलो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस पर से। अद्भुत ढंग है सदगुरु कबीर साहब का अपनी बात कहने का। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर से। सारा ज्ञान विज्ञान का चर्चा कर लेने के बाद अनुभूत ज्ञान से हीन लोग इस समाज को क्या दे सकते हैं? हमारे पास आपके इसी छत्तीसगढ़ में एक दिन एक आदमी आया, सेंचुआ में बैठे थे, राधा स्वामी का सत्संग था और आ करके इतना प्रशंसा में बिल्कुल फूल गया था गुब्बारा की तरह से। कहा महाराज आज हम दर्शन करके आ रहे हैं, दर्शन से हमारा जीवन एकदम धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। हमने कहा कुछ हमको ही बताओगे दर्शन का क्या मतलब है? दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई? दर्शन किसका करना चाहिए? कबीर साहब बिल्कुल सीधे साधे भाषा में कहते हैं, दर्शन को तो साधु है सुमिरन को गुरु नाम, और तरवे को आधीनता डूबन को अभिमान। बिल्कुल सरल भाषा है। वेद में इसको इतना घुमा फिरा के कहा गया है कि साधारण आदमी समझ नहीं सकता। जो निर्विकारी संत हैं, निर्भ्रांत संत हैं, जो बिल्कुल बोध के पार निकल गए हैं, ऐसे संत का दर्शन करने से हमारा जीवन कृतार्थ होता है। हमारे मन में जो विकार है, विकारों की अग्नि है, वो मिटती है, वो धुलती है, सारे पापमय संस्कार धुलते हैं। दर्शन को तो साधु है। अब ऐसे कहने लगा महाराज 1 लाख लोग आए थे, इतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री के सभा में चुपचाप हम सुन रहे हैं। हम कहे तुम बताओ कि 1 लाख लोग आए थे, तुमने दर्शन किया, इसका मतलब क्या है? तुम गया था सारा दिन आकाश किया, नौकरी करते हो, और वो एसडीएम का क्या था? अर्दली था, टोपी लगाया हुआ था। कहा महाराज जीवन धन्य होगा, दर्शन हो गया जीवन धन्य होगा। मैंने कहा अरे कोई विचार दिए, कोई ऐसा कुछ कोई साधन बताए, कोई जीवन उपयोगी बात बताए, वो हमको ही बताओ। कहे नहीं महाराज बताए कुछ नहीं, केवल उनका दर्शन की जीवन धन्य हो गया। आप बताओ कैसा पाठ पढ़ाया गया है? दर्शन कर लिए जीवन धन्य हो गया। दर्शन का मतलब क्या है? आप मनस्ताप में जलता हुआ प्राणी जब किसी निर्विकारी निर्भय पद को प्राप्त संत के पास जाता है, वहां बैठता है, अपने हृदय के अदम्य शंकाओं को कहता है, संत उसका समाधान करता है, शीतल जल डालता है। तुम्हारे अंदर क्रोध क्यों है, काम क्यों है, उद्वेग क्यों है, संवेग क्यों है? इन संवेगों में की दास्ता में तुम ऐसे मलिन क्यों हो गए हो? एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। वहां बात कुछ नहीं हुई, श्रद्धा के त्रेग में कहा जा रहा जीवन धन्य हो गया, दर्शन कर ली। अरे दर्शन शब्द अपने आप में बड़ी गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। दर्शन जिस आंखों से देखते हैं वो दर्शन नहीं है, जो विवेक के आंख से देखा जाए वह दर्शन है। उससे जो है अंतर में जो घोर कुहासा है उसका पटाक्षेप उससे होगा, अंतर्दृष्टि से होगा। वह अंतर्दृष्टि सत्संग देती है। सार कहते हैं वेद सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव, अद्भुत ज्ञान से हीन लोग केवल शास्त्र पढ़ करके हल्ला मचाते हैं, उससे क्या होने वाला? आप अपने अनुभव, आपका निजी अनुभव क्या है? वेद शास्त्र पढ़े, जो प्राप्त ज्ञान है उस प्राप्त ज्ञान का जीवन में उतारें, उस श्रेणी में उतर करके साधना के पथ पर अग्रसर हो।
तब तो आपको कुछ लाभ होगा। केवल सुनते रहे, केवल सुनते रहे। एक बार दक्षिण की घटना है, तमिलनाडु की। एक बहुत बड़े संत थे, वो कार्तिकेय भगवान मुरुगन के भक्त थे। वहां शिव के अवतार को कहा जाता है दक्षिण भारत में, तमिल परंपरा में। तो एक, अब उनका इतना नाम था, इतने अच्छे भक्त थे, बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे। और मुरुगन कार्तिकेय भगवान के भक्त थे। अब इतने उदार थे, जो लोग आते थे भगवान के नाम पर, जो कुछ मांगते थे सब उनको दान दे देते थे। अब एक ठग साधु का भेष बनाया, खूब भस्म रमा लिया और तिलक उनका लगा करके, जटा बढ़ा करके, और मुर्गा मुर्गा कहते हुए उनके घर पहुंचा। अब सदाशिव स्वामी और बड़े उदार व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति, वो गए तो बहुत आदर किए, महात्मा जानकर सत्कार किए, बैठाए। कहे महाराज मुझे बैठने का समय नहीं है, मैं भी कार्तिकेय भगवान मुरुगन का भक्त हूं। रात में कार्तिकेय भगवान मुरुगन ने मुझे स्वप्न दिखलाया है और मैं उनका एक मंदिर बनवा रहा हूं। मंदिर में पैसे घट गए हैं। उन्होंने कहा कि जा करके और उनसे पैसा मांग लेना। वो कहे भाई ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूं, बैठे, रात में आएंगे, बातचीत करेंगे, फिर सुबह जो होगा आपकी सहायता कर देंगे। एक अनुभवहीन व्यक्ति ईश्वर के नाम पर कितना व्यापार लगाता है। आज सभी धर्मों ने जिस प्रकार से ईश्वर को बेचा दुनिया के अंदर, आज इसीलिए दुनिया तहस नहस हो रही है। आप देख ही रहे, पश्चिम एशिया की दशा आपके सामने है। 3 संप्रदायों के लोग वहां आपस में उलझ गए हैं। एक कहता है, यहूदी कहता कि सबसे पहला प्रोफेट हमारा यहीं आया था। कहां पर? यरूशलेम में। ईसाई कहता है कि ईसा मसीह को यही फांसी दी गई थी, इसलिए सबसे पवित्र जगह मेरे लिए है। मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद साहब पहली बार घोड़े पर बैठ करके आकाश में गए थे, जहां अल्लाह पाक से मिलकर आए थे, इसलिए सबसे पवित्र जगह हमारी है। तीनों धर्मों के लोग इतना झूठ बोलते हैं बंधु। इसलिए सारी चीजों पर स्वरूप कबीर साहब ने बड़ी गहनता से विचार किया और हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। इसलिए कबीर को खूब पढ़ना चाहिए। संशय, भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास ये तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम उसको गहन अध्ययन मनन नहीं कर लेते। शाम पायस के पेट में तो चूहा कूद रहा था कि मुरुगन भगवान कार्तिकेय के नाम से जल्दी कुछ चेक वगैरह काट दें। शाम को लोग बैठे, सत्संग वार्ता हुई। कहे ठीक है महाराज, सवेरे देखेंगे, हम तो भगवान मुरुगन कार्तिकेय के नाम पर इनकार नहीं कर सकते, सवेरे देखा जाएगा। अब जैसे सवेरे महाराज उठे, नहा धो करके अपना पूजा पाठ किए, आकर के बैठे, तुरंत साधु कहते महाराज मुझे जल्दी करो, देर हो रही है, मैंने आज सपना देखा है। कहे क्या सपना देखे? कहे महाराज सपना देखे हैं कि आप, मुरुगन भगवान ने कहा कि जो भी आवश्यकता है सब मांग लो, उनके पास मैंने बहुत धन दिया है, सब दे देंगे। कहे महाराज आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं, ऐसा ही सपना मुझे भी देखने को मिला, लगता है आपके प्रभाव का फल है। कहे क्या देखे? कहे लगता है कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप परमार्थ सत्य के ज्ञाता हैं, ऐसा ही सपना मुझे देखा। भगवान ने कहा है कि वो ताड़ के नीचे अपार संपदा है, वही खोद करके और इस सन्यासी को दे देना। अब सन्यासी के मन में भ्रम। कहा लेकिन एक चीज बताइए, सपने की बात तो झूठ होती है, अगर धन न मिले तब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखिए यही संशय मुझे भी हुआ सपना में, तो मैंने भगवान से तुरंत पूछ लिया अगर धन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो कहे धन नहीं मिलेगा तो सन्यासी को ही दफन कर देना। इतना सुनते हुए बिल्कुल लोटा सोटा लेके भाग खड़ा हुआ। ये संसार है और संसार की बड़ी विडंबना है, विचित्र विडंबना है। इसलिए सत्संग का आशय है संशय भ्रम का मिट जाना। और संशय भ्रम नहीं मिटा, पीछे पीछे दौड़ते रहिए। हम लोग ऐसे लोग मिलते कहते हैं 5 नाम गुरु जी ने दे दिया है, उसी नाम पर बैठ करके हम भवसागर से पार हो जाएंगे।
उनसे पूछा जाता कि भवसागर का अर्थ जानते हो, भवसागर क्या है? उन्हें कुछ पता नहीं है, न देखा है, न जाना है, न विचार किया है, व्यर्थ की बातों को लेकर के ढो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणी बहुत अर्थपूर्ण है। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे, लो हिरण होए धाव कैसे जो नहीं पारस परसे। एक कहावत है, हिरण बने सोना, पारस पत्थर से लोहा मिल जाता है, सोना हो जाता है। तो प्राप्त ज्ञान का जब तक आप अंतःकरण में उसे चिंतन का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक उसका परिणाम विपरिणाम आपके सामने कैसे आ सकता है? लोहा हिरण कैसे होगा? उपनिषद आप पढ़ते हैं, उपनिषदों में भी ऐसे ऐसे सारग्रस्त विचार हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का लो हिरण होए दाम पैसे जो नहीं पारस पर से, जियते न तरी हो मुए का तरी हो, जियते जो न तरी अगई प्रतीत कीर जिन जासो सोई तहां। कितनी अद्भुत बात, अनिर्वचनीय बात। जियते न तरी हो, कबीर एक ऐसे मनीषी हैं, महापुरुष हैं। उन्होंने मुक्ति को, मोक्ष को, स्वर्ग को, परलोक को मनुष्य के बुद्धि के अंदर का विषय बनाया। और इसीलिए बौद्धिक जगत में इसकी बहुत महिमा है, बहुत गरिमा है। ऐसा शायद भारतीय मनीषा में किसी ने कहा ही नहीं। जो कोई पढ़ता है विमुक्त हुए बिना नहीं रह सकता, मंत्र मुक्त हो जाता है। बंधु जीते न तरी हो, इसका बहुत मूल्य है। मुए का तरी हो, क्योंकि संसार के सारे धर्मों ने कहा कि हमें दान दो, सेवा करो, भजन करो, सत्संग करो, नाम जप करो, मंत्र करो, यज्ञ करो, हवन करो, तर्पण करो। सब का फल तुमको कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। कबीर एक ऐसे मनीषी हैं, कहते नहीं जीते अगर इस जीवन में मोक्ष है। इसलिए मोक्ष एक अवधारणा है, सतलोक की अवधारणा है। इसी जीवन में समझना होगा। और रही इस जीवन की महिमा, जो इस जीवन में समझ लिया उसका भवसागर समाप्त, मरने जीने का भय समाप्त, बिल्कुल निर्भयता की स्थिति में सदा के लिए विचरण करने लगता है। इसलिए इस बात पर आप लोग गंभीरता से मनन करेंगे। जीते तरी हो मुए का तरी हो, जीते जो न तरी। जीते जी पूरे वासनाओं के पुंज को जला देना है। हम जन्म मरण के प्रवाह में अनादिकाल से क्यों भ्रमण कर रहे हैं? ये दर्शन की पराकाष्ठा है, चिंतन की पराकाष्ठा है। ज्ञान का जितना अवमूल्य, ज्ञान जितना ऊंचाई पर प्रतिष्ठित था उपनिषद काल में, पुराणों के काल में उतना ही अवमूल्य हुआ। साहब कहते हैं, अय प्रबुद्ध मनुष्य, अय पुण्यात्माओं, आइसी जीवन में विवेक विचार के द्वारा, ज्ञान पूर्वक आचरण के द्वारा, अपने पवित्र संस्कारों के द्वारा आज इस जीवन में कृत हो जाओ। जीते न तरी हो, तरना क्या है? किससे तरना है? किससे मुक्त होना है? संसार से मुक्त। ये बड़ा विलक्षण विषय है। लोग इसी के चक्कर में, इसी आपाधापी में बहुत दिन से, बहुत समय गुजार दिए। जीते जी मोक्ष की अवधारणा क्या है? हमें बुद्धि से समझना होगा, मेधा से समझना होगा। ये जन्म मरण का प्रवाह का कारण क्या है? ये वासनाओं का प्रवाह, जिसमें हमारी सारी इंद्रियां उसी में भोगों के प्रमाद में डूबी हुई हैं। अब बिल्कुल उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। आपको धन मिला, धन की वासना मिटी। संसार के प्राणी पदार्थों का स्वभाव ऐसा है, वो जितना मिलता है उसकी भूख उतनी प्रज्वलित हो जाती है। आप वहां ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते। नौकरी वालों से पूछे, नौकरी नहीं मिली थी, बच्चे दर दर के ठोकरें खा रहे थे। और जब नौकरी मिल जाती है तो प्राइमरी के बच्चों को एक अक्षर नहीं पढ़ाते हैं और अपने बच्चों कहाँ सेंट मेरी में भेजते हैं। इस गंभीरता से जब सोचेंगे, इस संसार की इतनी भौतिक वस्तुएं हैं, देह प्राणी पदार्थ, इसी चित्त को ऊपर उठाना होना, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। साहब कहते हैं, जीते इसी जीवन में इतना गहन विचार करो, इतना अध्यात्म के मार्ग पर दृढ़ता से आरूढ़ हो जाओ कि इसी जीवन में तुम्हारा आवागमन का मार्ग। अब बहुत लोग बौद्धिक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए क्या आवागमन होता है? हमसे एक मास्टर साहब पूछे गोंडा जिले में कि महाराज धान से धान होता है,
जौ से जौ होता है, बाजरा से बाजरा होता है। आप लोग कहते हैं कि आदमी से पशु खाने में चला जाता है। हम कहे मास्टर साहब, जौ से ये भौतिक अस्तित्व है बनता है, उसमें कोई चेतना नहीं है। मनुष्य का शरीर भी मनुष्य से ही बनता है, लेकिन चेतना कोई मनुष्य नहीं बनाता है। अगर चेतना मनुष्य बनाने लगे तो सारे मरे लोगों को जिंदा कर दे चेतना डाल डाल के। ये जब मर जाता है तो छाती पीट करके रोता है। चेतना का गुण, चेतना ये क्या है? स्वयंभू गुण है, अनादि। वो प्रकृति की व्यवस्था में है, आत्मा को कोई नहीं बनाता। आत्मा इन्हीं संस्कारों, कर्मों और संस्कारों को लेकर के। इसलिए जब 12वें शब्द को आप पढ़ेंगे, संतो मते मातु जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी, अर्धे उर्धे भाठी रोपे लेत का सारस गारी। अर्धे उर्धे भाठी क्या है? इसी कर्म और संस्कारों के मूर्छा को हमको क्या करना है? जला देना है। ज्ञान की भट्टी, ज्ञान भक्ति वैराग्य। इसलिए साहब कहते हैं, जियते न तरी हो मुए का तरी हो। अगर इस जीवन में वासनाओं का अभाव नहीं हुआ, वासनाओं का प्रवाह नहीं रुका, जिसमें केवल मलिनता है, क्षीणता है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, जन्मांतरों का कष्ट है, अगर इस मनुष्य जीवन में ज्ञान के द्वारा उसका अभाव नहीं, विलक्षण बात कहते हैं साहब, अद्भुत बात कहते हैं, तो क्या मानवेतर खानियों में संभव है? इसलिए साहब की इस बाती वाणी पर बहुत गंभीरता से मनन आप लोग करें। जीते न तरी हो, इसी जीवन में हमको मोक्ष को समझ लेना है। मोक्ष क्या है? सारे वासनाओं का अंत, सारे मोह का क्षय हो जाना, सारे तृष्णा का क्षय हो जाना, राग का मिट जाना, राग का अभाव हो जाना। राग केवल अज्ञान के कारण होता है, ज्ञान होने पर कहीं राग नहीं है। यह एक परिनिष्ठित सत्य है और इसी से मोक्ष, परलोक सबका इसी जीवन में, इसी जन्म में पुष्ट हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा, अद्भुत तरीके से कहा, विलक्षण तरीके से कहा। काशी के विद्वान बड़ी धैर्य से सुने कि मुक्ति, पहली बार कबीर साहब ने घोषणा किया कि मुक्ति, मोक्ष मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवन का विषय है, परलोक का विषय नहीं है। और ये पूरी मानवीय सभ्यता के लिए अद्भुत देन थी। शायद समय हो गया है तो मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। आप लोगों से मैंने एक निवेदन किया, जीते इसी जीवन में, प्रत्यक्ष जीवन में, अपना प्रत्यक्ष जीवन। लेकिन दुख क्या होता है, आधे से अधिक लोगों को, क्या 90% लोगों को पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसीलिए वो संसार के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने जीवन को ही, जो साधन है जीवन, इसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए इस तंद्रा से उठे, इस मोह से उठे और जग करके और तुरंत मोक्ष रूपी जो फल है वो सहज है। इन महापुरुषों के वाणी को सुनकर, संदेश को सुनकर, ज्ञान को सुनकर गहन विचार विमर्श करें। अपने अंदर जो खोटे कुसंस्कार हैं, जिनके कारण हमारा जीवन दुखमय है, जगत दुखमय लगता है, उस ज्ञान का आचरण करके, साधन करके और मोक्ष रूपी फल यही प्राप्त करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। आत्मानुरागी सज्जनों देवियों, अभी हम सब पूज्य श्री के बहुत ही पावन विचारों का रसपान कर रहे थे। इन विचारों को हम ध्यान से रखेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे सभी लोग, प्रसाद वितरण होगा। तब तक कल के कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। हाँ बोला। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती में। आरती हो